पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6 का भाग 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो यहाँ पर 4 निर्देशांक दिया गया है, 4 बिंदु दिया गया है 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। तो पहला निर्देशांक को हम लोग ए, दूसरा को बी, सी और डी हम लोग मान लेंगे। तो चलिए हम लोग इतना लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या कि मान लिया कि दिए गए बिंदु ए बराबर 4,5, बी बराबर 7,6, सी बराबर 4,3 और डी बराबर 1,2 चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए, बी, सी और डी के मदद से हम लोग चतुर्भुज बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। चतुर्भुज में कितना भुजा होता है? चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चारों भुजा का दूरी निकालेंगे। तो कोई भी चतुर्भुज बनाइएगा आप तो इसी प्रकार से ना बनाइएगा। इसमें 4 भुजा है तो ए बी सी डी। आप आयत बनाइएगा तो ए बी सी डी। तो आपका क्या है, ये सभी फोटो आपका चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का दूरी, बी सी का दूरी, सी डी का दूरी और डी ए का दूरी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ए बी का दूरी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी का दूरी। तो दूरी निकालने का आपको फार्मूला याद होगा कि फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र आपका क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ए बी का दूरी निकाल रहे हैं। तो मानिए ए यहाँ पर और बी आपका यहाँ पर, तो आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो ए का निर्देशांक आपका है 4,5, तो 4,5 और बी बिंदु का निर्देशांक आपका है 7,6। तो पहला वाला आपका x1, ये आपका y1 और इसमें आपका x2, ये आपका y2। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग रूट बना लेंगे। x2 माइनस x1, तो x2 का मान आपका 7 है, माइनस x1 का मान आपका 4 है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान आपका 6 माइनस y1 का मान आपका 5, तो 5 लिखिए, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद देखिए 7 माइनस 4, तो 7 में से 4 घटाइएगा तो आपका 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 तो आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और आपका बच जाएगा √10। तो ए बी का दूरी कितना निकल के आ गया, ए बी का दूरी निकल के आ गया √10। अब हम निकालेंगे बी सी का दूरी। अब यहाँ लिखेंगे बी सी का दूरी, बी सी का दूरी। आप फार्मूला याद रखिएगा, बार बार फार्मूला लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। फार्मूला क्या है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग निकाल रहे हैं b और c का दूरी। तो देखिए आपका बी सी, तो यहाँ पर ये आपका b, यहाँ पर ये आपका b हो गया और यहाँ पर ये आपका c हो गया। तो b का निर्देशांक आपका दिया गया है 7,6 और c बिंदु का निर्देशांक आपका है 4,3। तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो होता है x2 माइनस x1, तो x2 आपका 4 माइनस x1 तो आपका 7, तो 7 लिखिए, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपका 3 माइनस y1 आपका 6, तो आप 6 लिखिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए।
तो 4 - 7, तो 4 में से जब 7 को घटाइएगा तो आपका -3 हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 तो आपका हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो देखिए -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर क्या मतलब है कि -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और यहाँ भी कीजिएगा तो आपका 9, तो आपका हो गया √18। तो BC का दूरी निकल के आ गया √18। अब हम लोग निकालेंगे CD का दूरी, तो लिखेंगे CD का दूरी लिखेंगे और उसके बाद हम लोग रूट बना देंगे। तो CD का बिंदु क्या है, देखिए आपका है CD का बिंदु, तो यहाँ पर ही आपका हो जाएगा मान लीजिए C, और यहाँ पर ही आपका हो गया D, क्योंकि हम लोग CD का दूरी निकाल रहे हैं। तो C का निर्देशांक आपका है 4,3 और D बिंदु का निर्देशांक आपका है 1,2। तो आपका x1 ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो आपका होता है x2 - x1, तो आपका 1 -x1 तो आपका 4, तो 4 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो y2 आपका 2 माइनस y1 तो आपका 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 √1 - 4 तो आपका हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 - 3 तो आपका हो जाएगा -1, तो -1 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बताए ना -3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 तो आपका प्लस में 1, तो आपका 1 हो गया। तो 9 प्लस में 1 तो आपका हो जाएगा √10। तो हम लोग CD का भी दूरी निकाल लिए। तो हम आपको क्या बताए थे कि AB का दूरी निकालेंगे, BC का दूरी निकालेंगे, CD का दूरी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग DA का दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर ही आपका हो जाएगा DA का दूरी। तो DA का दूरी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट बना देंगे। आपको निकालना है D और A का दूरी। यहाँ पर ही आप देख लीजिए, आपका यहाँ दिखा देते हैं DA का दूरी। तो आपका हो गया D और आपका हो गया A। तो D का निर्देशांक कितना है, D का निर्देशांक आपका है 1,2 और A बिंदु का निर्देशांक आपका है 4,5। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो आपका हो जाएगा x2 - x1 तो आपका हो जाएगा 4 माइनस x1 तो आपका 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो y2 आपका 5 माइनस y1 तो आपका 2। तो इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 - 3, तो जब 4 में से 1 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 घटाइएगा तो आपका 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर आपका 9, और यहाँ कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर आपका 9, तो आपका हो जाएगा √18। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब AB का दूरी निकाले तो इसका आ गया √10, जब BC का दूरी निकाले तो आपका आ गया √18, और जब CD का दूरी निकाले तो √10 और DA का दूरी निकाले तो √18। तो यहाँ पर ही AB का दूरी √10 और CD का दूरी √10। तो AB का दूरी क्या बोले, AB का दूरी और आपका CD का दूरी जो है बराबर है। AB का दूरी और CD का दूरी कितना है, आपका है √10, और उसके बाद आपका BC का दूरी और आपका DA का दूरी आपस में बराबर है। तो हम लोग देखते हैं कि आपका कौन सा चतुर्भुज है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 भुजा बराबर है और 2 भुजा बराबर, तो मानिए कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो देखिए ये आपका आयत बनाया गया है, ये आपका समानांतर चतुर्भुज बनाया गया है। तो केवल आयत और समानांतर चतुर्भुज में 2 भुजा बराबर होता है। क्या आपसे बोले कि केवल आयत और समानांतर चतुर्भुज में 2 भुजा बराबर होता है। तो आयत में ये दोनों इसके सामने का बराबर होता है और इसके सामने के भुजा ई बराबर होता है, और समानांतर चतुर्भुज में भी इसके सामने का ई भुजा और इसके सामने का ई भुजा आपस में बराबर होता है। यदि मान लिए यहाँ पर ये आपका आया AB का मान 10, AB का मान कितना है, AB का मान आपका 10,
तो आपका जब ये आपका 10 हो जाएगा रूट अंडर, तो ई भी आपका रूट अंडर 10 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए तो यहाँ पर यह है ना, जब ए बी का मान 10 तो सी डी के भी मान 10 और उसके बाद बी सी का मान रूट अंडर 18। तो बी सी का मान जब यदि रूट अंडर आपका 18 हो जाएगा तो यहाँ पर भी आपका रूट अंडर 18 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार समानांतर चतुर्भुज में यदि रूट अंडर 10 ई है तो रूट अंडर 10 ई भी हो जाएगा। और ए डी का मान रूट अंडर 18 है तो इसका मान भी आपका रूट अंडर 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर ही हम लोग सोच में पड़ गए कि आपका जो चतुर्भुज बनेगा, जो बिंदु ए बी सी डी के मदद से जो चतुर्भुज बनेगा वो आपका आयत भी होगा और समानांतर चतुर्भुज भी होगा। लेकिन हम लोग इसको कन्फर्म करने के लिए कि आयत है कि समानांतर चतुर्भुज है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे ए सी और बी डी। तो आप याद रखिएगा कि आयत का विकर्ण, क्या बोले कि आयत का विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो ए सी का विकर्ण बराबर होगा बी डी के बराबर, लेकिन समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। यदि विकर्ण का दूरी निकाले और बराबर आ गया तो आपका आयत हो जाएगा, और जब विकर्ण का दूरी आपस में बराबर नहीं हुआ तो आपका समानांतर चतुर्भुज होगा। तो हम लोग ए सी का दूरी और बी डी का दूरी निकालेंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं विकर्ण ए सी का दूरी। चलिए यहाँ लिखते हैं विकर्ण ए सी का दूरी, ए सी का दूरी। तो रूट अंडर बना लेंगे ए और सी का दूरी। तो ए मानिए यहाँ पर ही और सी मानिए यहाँ पर ही। तो ए कितना है, ए आपका है 4,5 और सी आपका है 4,3। तो आपका x1 ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो x2 माइनस x1 तो आपका हो जाएगा 4 माइनस x1 आपका 4 तो आपका होल स्क्वायर, अब प्लस y2 तो y2 आपका 3 माइनस y1 आपका 5 तो 5 उसका होल स्क्वायर। तो देखिए 4 माइनस 4 तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर, अब प्लस 3 माइनस 5 तो आपका -2 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तो रूट के अंदर आपका बाहर 2 निकल जाएगा। तो विकर्ण ए सी का दूरी हम लोग निकाल लिए। अब हमको निकालना है विकर्ण हमको निकालना है बी डी का दूरी। तो लिखेंगे विकर्ण बी डी का दूरी, बी डी का दूरी रूट अंडर बना देंगे। बी और डी का दूरी निकालना है, तो मानिए बी और यहाँ पर ये आपका डी। तो बी का निर्देशांक आपका हो गया 7, बी का निर्देशांक आपका है 7,6 और डी का निर्देशांक आपका है 1,2। तो आपका x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 तो आपका 2 माइनस y1 तो आपका 6 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 7 तो आपका हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 6 तो आपका -4 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो रूट अंडर आपका हो जाएगा 52। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या देख रहे हैं, जब इसको घर से बाहर निकालिएगा तो इतना पर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ही हम लोग देख रहे हैं कि विकर्ण ए सी का दूरी, विकर्ण ए सी का दूरी और विकर्ण बी डी का दूरी, विकर्ण बी डी का दूरी आपस में बराबर नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया था कि आयत का वर्ग जो होता है, आयत का विकर्ण जो होता है आपस में बराबर होता है, जबकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। तो जो चतुर्भुज बना आपका कैसा बना, तो जो यहाँ पर चतुर्भुज बना वो आपका समानांतर चतुर्भुज बना, क्योंकि इसका दो भुजा बराबर था और विकर्ण आपस में बराबर नहीं हुआ। तो नीचे हम लोग लिख देंगे, नीचे हम लोग क्या लिख देंगे कि अतः दिए गए बिंदु 4,5 7,6 4,3 और 1,2 से बनने वाला चतुर्भुज आपका समानांतर चतुर्भुज होगा। तो आप याद रखिएगा, इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में इसको अच्छे तरीक़ा से नोट आप कर सके। और यहाँ पर ही देख लीजिए आप।
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।